बच्चों, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के प्रश्न 5 का ये 5वां सवाल है। ठीक है, ये सवाल आप लोगों ने डाउट में पूछा है, तो सवाल देख लेते हैं। यहाँ ये जो चैप्टर है, ये आपको पता है 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण है, और इस स्वरूप में जो प्रश्न हमें दिया गया है, इस स्वरूप से हमें उन 2 समीकरणों में इसे परिवर्तित करना होगा। यानी 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण हमें इनसे तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पर 3 पद हैं जो आपस में एक दूसरे के समान हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इस तरह से 3 पद समान हैं, और हम यहाँ पर किन्हीं 2 पदों का चुनाव करके समीकरण तैयार करेंगे। आप उन 2 पदों में पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या पहला तीसरा, इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जितना हो सके आसान सा कॉम्बिनेशन तैयार करके समीकरण 2 तैयार करनी है, जिससे हम x और y का मान ज्ञात कर सकें। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये जो पहला पद है और यहाँ पर आपको दूसरा पद दिखाई दे रहा है, ये हमने दो पदों को लिया है। इसके बाद ये पहला पद है और ये तीसरा पद है। आप दूसरा और तीसरा कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप कोई भी 2 पदों का कॉम्बिनेशन लेकर 2 समीकरण तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने क्रमांक दे दिया है 1 तथा 2, और अब हम इन दोनों ही समीकरणों को हल करके सरल रूप देंगे, यानी समीकरण बनाएंगे। सबसे पहले हम समीकरण 1 को सरल करके समीकरण में परिवर्तित करेंगे। किस तरह से करेंगे बच्चों? 3 का गुणा ये x धन y ऋण 8 के साथ होगा, और 2 का गुणा किसके साथ होगा? x धन 2y ऋण 14 के साथ होगा, यानी तिर्यक गुणा होगा। तो देखिए, समीकरण 1 को सरल रूप देने के लिए यहाँ पर तिर्यक गुणा किया जा रहा है, इस तरह से, ये देखिए। और अब हम इस गुणन को हल करेंगे, यानी 3 का गुणा x के साथ क्या आता है? 3x आता है। धन है 3 और y का गुणा हो रहा है तो धन 3y, और ऋण 8 का 3 से गुणा होगा तो ऋण 24, इस तरह से हुआ। अब राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है? यानी दाएं पक्ष में 2 का गुणा x के साथ 2x हो गया, धन 2y का गुणा 2 के साथ धन 4y हो गया, और ऋण 14 का गुणा 2 के साथ होने पर ऋण 28 हो गया। इस तरह से हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ। इसके बाद तो पता है आपको, पक्षांतरण करके हमें x और x ये चरांकों को आपस में साथ मिलाना होगा, और y ये दोनों को साथ मिलाना होगा। यहाँ पर आपको x और x वाले पद कौन से दिख रहे हैं? ये देखिए, 3x है और यहाँ पर 2x है। ये दोनों समान परिवार के हैं, यानी सजातीय पद हैं। तो हम इन सजातीय पदों को साथ मिलाने के लिए 2x का पक्षांतरण दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में करेंगे, तो देखिए क्या हो गया है? ये ऋण 2x हो गया है। अब धन 3y जो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। धन 4y दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आने पर क्या हो जाएगा? ऋण 4y बन जाएगा। अब ऋण 28 जो है उसे हम दाएं पक्ष में रहने दे रहे हैं, और ऋण 24 का पक्षांतरण बाएं से दाएं में धन 24 बनकर होगा। अब 3x में से जब 2x घटेगा बच्चों, तो क्या आएगा? x आएगा, और धन 3y ऋण 4y होता है ऋण y, इसलिए आपको यहाँ पर x ऋण y इस तरह से दिख रहा है, और ऋण 28 धन 24 होता है ऋण 4। सरल हो जाने के बाद ये जो समीकरण बना है, इसे हम देंगे क्रमांक 3। इसी तरह से हमें समीकरण क्रमांक 2 को भी सरल रूप देना है। समीकरण 2 यहाँ पे लिखा है, जो अभी हमने ऊपर देखा था समीकरण 2, ये वही समीकरण है। ठीक है, तो समीकरण 2 में क्या करना है बच्चों? यहाँ पर भी हमें तिर्यक गुणा करके हल करना है। देखिए, यहाँ पर तिर्यक गुणा हो रहा है। तिर्यक गुणा का अर्थ होता है 4 का गुणा होगा x धन y ऋण 8 के साथ, और 2 का गुणा होगा 3x ऋण y के साथ। इस तरह से गुणा होने पर ये देखिए, ये समीकरण प्राप्त होगा। अब 4 का गुणा अंदर के सभी पदों के साथ होना है, 2 का गुणा कोष्ठक के अंदर सभी पदों के साथ होना है। तो 4 का गुणा x के साथ होने पर 4x, धन 4 का गुणा y के साथ होने पर धन 4y, ऋण 8 का गुणा 4 के साथ होने पर ऋण 32, और दाएं पक्ष में 2 का गुणा 3x के साथ होने पर 6x, और 2 का गुणा y के साथ होने पर ऋण 2y। इस तरह से हमें ये दूसरा समीकरण प्राप्त होगा।
अब पक्षांतरण कर हमें हल करना है। देख सकते हैं सजातीय पदों को साथ में लाया गया है। 4x के साथ 6x को लाया गया है, पक्षांतरण करके लाया गया है, इसलिए ऋण 6x धन 4y है और ऋण 2y यहाँ से दाएं पक्ष से पक्षांतरित होकर बाएं पक्ष में आएगा धन 2y बनकर। और ऋण 32 जो है इसका पक्षांतरण दाएं पक्ष में कर दिया गया है, जिससे यह बन गया है धन 32। ठीक है, अब आगे देखिए 4x ऋण 6x जब हम हल करेंगे तो हमें ऋण 2x प्राप्त होगा और धन 4y धन 2y हमें मिलेगा धन 6y। और इसके बाद बराबर के दूसरी तरफ आपको क्या दिख रहा है 32। यहाँ पर 2 जो है ये बच्चों कॉमन है, यानी 2 एकम 2 होता है और 2 तियां 6 होता है, कॉमन दिख रहा है, इसीलिए 2 को हमने सामान्य पद के रूप में यानी कॉमन के रूप में निकाला है बाहर। और अंदर कोष्ठक में बचेगा ऋण x धन 3y, दाहिनी तरफ 32 ये अपना बना हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे 2 जो हमने सामान्य निकाला है इसका पक्षांतरण करेंगे दाहिनी तरफ, जिससे ये 32 भागे 2 बन जाता है। ये देखिए इस तरह से ऋण x धन 3y बराबर होगा 32/2। जब आप 2 से 32 को भाग देंगे तो क्या आता है 16 आता है। इस तरह से हमें ये समीकरण मिलेगा ऋण x धन 3y बराबर 16, जो कि बनेगा हमारा चौथा समीकरण। इस तरह से हमें समीकरण 3 और 4 दोनों प्राप्त हो चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं समीकरण 3 और 4 को लेकर अब हम हल करेंगे, जिससे हमें x और y का मान प्राप्त होगा। तो दोनों समीकरणों को साथ में यहाँ पर लिखा गया है। और आपको हल करने के लिए क्या खास ध्यान देना होता है कि किसी एक चरांक का गुणांक समान करना होता है और चिन्हों को विरोधी बनाना होता है। यहाँ पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होगी करने की, विरोधी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक धन x है और एक ऋण x है, यानी कि ना तो गुणांक को समान करने की आवश्यकता है और ना चिन्हों में कोई बदलाव करने की आवश्यकता है। जब हमें चिन्ह में बदलाव नहीं करना है तो हमें जोड़ना होता है, इसलिए यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। धन x और ऋण x कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद आगे देखिए ऋण y धन 3y को हल किया जा रहा है, जो कि हमें मिलेगा धन 2y। और ऋण 4 और 16 को जब हम हल करते हैं तो हमें धन 12 मिलता है। अब y का मान प्राप्त करने के लिए हमें 12/2 करना होगा, जिससे 2 छंग 12 कटकर हमें y का मान क्या प्राप्त होगा 6 ये प्राप्त होगा। इस तरह से y का मान हमें मिल चुका है, x का मान मिलना बाकी है। y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे आप 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, 4 में रखें, किसी भी समीकरण में रखकर x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है y का मान समीकरण 3 में रखा है। जैसा कि मैंने बताया उसके ऊपर आपकी फ्रीडम होगी, आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं, जितना हो सके आसान समीकरण लीजिए। तो समीकरण 3 सबसे आसान सा दिखलाई दे रहा है, इसलिए समीकरण 3 लेना है। x ऋण y बराबर ऋण 4, यहाँ पर y के बदले में हम क्या रख रहे हैं 6 रख रहे हैं। देखिए y के बदले में कौन आ गया है 6 आ गया है। और फिर इसके बाद हल करना है, ऋण 6 का पक्षांतरण हमें दाहिनी तरफ करना है, जिससे ये बन जाएगा ऋण 4 धन 6। और ऋण 4 धन 6 क्या होता है बच्चों धन 2 होता है, इसलिए हमें दिख रहा है कि x का मान हमें क्या मिल चुका है यहाँ पर धन 2 और y का मान हमें क्या मिला है यहाँ पर 6। इस तरह से हमें दोनों चरांकों का मान मिल चुका है। तो अंत में हमें लिखना है दिए गए समीकरणों का हल 2,6 है। इस तरह से जब हमें 3 पद समान रूप में प्राप्त हो तो हम किन्हीं 2 पद को समान कर 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण तैयार कर सकते हैं और हल करके चरांकों के मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।